दो चीजें कोई नहीं चाहता, मैं सबको देख रहा हूं इधर तो दोनों तरफ, क्या क्या नहीं चाहते? कोई आदमी बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई आदमी मरना नहीं चाहता। ये दो फाइनल बात बता रहा हूं। कई हमने बूढ़े लोगों को देखा कि वो बूढ़ा होना ही नहीं चाहते, जबरदस्ती ऊपर से कलर करके रखते हैं कि कोई जाने ना, लेकिन अब बच तो नहीं सकते ना। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। ये जीवन है, सब रहना चाहते, जीवे सरदा शतम, सब जीना चाहते हैं। लेकिन हम सदा रहना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम जिसके अंश हैं वो सदा रहता है, इसलिए हम सदा रहना चाहते हैं। ये नियम है। और व्यक्ति ने जब भी को आप देखेंगे कि ये प्रकृति का नियम है कि जहां जिसका संबंध है वो अपने आप ही उसकी तरफ जाता है। ये नियम में है ना? कि जो कोई यहाँ फिजिक्स के विद्वान बैठे हैं, बहुत लोग स्वयं ऐसे विद्वान श्रोता बैठे ही हैं, फिजिक्स का विद्वान इसको अच्छी तरह जानता है, फिजिक्स का सब्जेक्ट ही है। आप पानी को 5 मंजिल ऊपर ले जाइए तो ऊपर ले जाने में आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन टंकी खोलने पे 1 सेकंड में वो पानी नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसकी जाति पाताल है। दीपक जलाइए, उसकी बाती को 100 बार कोशिश करिए कि वो बाती नीचे हो जाए, नहीं होगी, ऊपर जाएगी, उसकी जाति सूर्य है। तो मिट्टी के ढेले को कितने भी फोर्स में ऊपर उछालिए, लेकिन वो तुरंत नीचे आएगा, उसकी जाति पृथ्वी है। तो जो जिस जाति का है उसी में उसको आनंद का अनुभव होगा, विजातीय पदार्थ में मिलाने पे आनंद का अनुभव नहीं होगा। तो आपकी जाति है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और जब आप परमात्मा के हैं, परमात्मा आप में है, तो जब संसार के व्यवहार में जाते हैं तभी तो परेशानी है ना। जब उसी परमात्मा व्यवहार में रहेंगे तो परेशानी क्या है? सद चिद आनंद सदा रहना और ज्ञान में रहना। एक और नई समस्या है, कोई अज्ञान में नहीं रहना चाहता। सब जगह आप समझौता कर ले रहे हैं, एक जगह समझौता नहीं कर रहे। जो भी बैठे हैं मेरे सामने, एक जगह कोई नहीं समझौता करना चाहता। कोई हो तो बता दीजिए, मैं पूछ लेता हूं। आपसे कोई बोले मकान अच्छा नहीं है तो आप क्या बोलते हैं? हमारी झोपड़ी है। तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं है, मेरे पास तो ऐसे ही हैं। तुम पढ़े लिखे नहीं हो। भाई साहब मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूं। अच्छा, अब आप एक बात कह के देख लेना, तुम बुद्धि में हमसे कम हो, तुरंत कहेगा हम तुम्हें बेच दें। आज तक कोई नहीं मिला जो बुद्धि में अपने को कम मानता हो। बुद्धि के मामले में कोई किसी को अपने को कम नहीं मानता। अरे जो आपका वो 10-12 साल का नाती है, बुरा नहीं मानना, कभी कभी वो भी बोलता है कि हमारे बाबा को बुद्धि नहीं है, उसको लग रहा है कि इसी की बुद्धि से सब कुछ चल रहा। अरे साहब क्या मुसीबत है। जो आपने दुकान पे नौकर रखा है 10,000 रुपए 12,000 में, जब आप नहीं होते हैं दुकान पे तो आप पता करना, वो नौकर ग्राहक से बोलता है कि हमारे मालिक को बुद्धि थोड़ी, वो तो हम हैं जो चल रही, हम गए सोई बंद। उसको लग रहा है कि इसी की बुद्धि पे पूरा कारोबार चल रहा। बुद्धि के मामले में कोई दुनिया में नहीं है जो अपने को कमजोर मानता हो साहब। और एक बात तो मैं हंसने में कह रहा हूं, उसको बुरा ना मानना। ये बड़े बड़े व्यापारी यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े व्यापारी दिख रहे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। ये कितने भी पढ़े लिखे हों, कितना भी अरबों का व्यापार चला रहे हों, लेकिन जब ये घर जाते हैं तो इनकी पत्नी जरूर बोलती है कि इस आदमी को बुद्धि है ही नहीं। पता नहीं क्या मुसीबत है साहब। बुद्धि के मामले में कोई आपको स्वीकार ही नहीं करना चाहता। बुद्धि के मामले में उसको लगता है कि जो हमें बुद्धि है वो किसी को नहीं है। तो ये एक बड़ी विचित्र बात कह रहा हूं। सदा रहना और ज्ञान में रहना। हम ज्ञान में रहना चाहते हैं और आनंद में रहना चाहते हैं। कोई अपने आनंद को बेचना नहीं चाहता, सब आनंद में रहना चाहते हैं। लेकिन आनंद में रहना चाहते हो मेरे भाई, लेकिन आनंद किसी दूसरे को भी तो आनंद में रहने दो। दूसरे को आप आनंद में नहीं रहने देना चाहते हैं। हम स्वयं तो आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरे को कष्ट पहुंचा करके अपने आनंद में आना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो क्षणिक बात आप कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए तो दूसरे को कष्ट पहुंचा के आपको अच्छा लगेगा। जैसे कई लोग हैं, किसी को बुरा भला बोल देंगे तो बड़े अंदर से खुश होते हैं, अरे आज हमने उनका क्लास ले लिया, आज ये कर दिया। अच्छा, वो थोड़ी देर के लिए तो आपको ठीक लगा, फिर कल क्या होगा। लेकिन अपने आनंद में रहना चाहिए ना। तो अपने आनंद की मस्ती में जीना चाहते हो तब उसका आनंद मिलेगा ना। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण है, ये संसार के कितने बड़े हैं, इसलिए इसमें वयम नुमः प्रयोग किया, अहम प्रयोग नहीं किया, आवाम नहीं किया। वयम, वयम माने हम सब।
उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं जिनका साक्षात विग्रह श्रीमद् भागवत है ना। इसलिए आज हम उस जगह बैठे हैं जहां हम सामने देखते हैं तो सामने भी हमारे सेठ बैठे हैं, क्योंकि इनके नाम में सेठ लगा हुआ है। मोहन गुप्ता सेठ, सुशीला गुप्ता सेठ, विकास गुप्ता सेठ। और हम जहां बैठे हैं उसमें हमारे सामने यजमान भी सेठ हैं, और आज हम जिनकी कथा भी करने जा रहे हैं वो भी सेठों के सेठ हैं, वो भी बहुत बड़े सेठ की कथा करने जा रहे हैं। दोनों तरफ सेठों का चक्कर है ना, इसलिए जरा उस सेठ पर भी हम एक दृष्टि डालते हैं और उस सेठ पर भी आनंद लेते हैं थोड़ा सा। सांवरियो है सेठ हमारी राधा जो सेठानी है, सांवरियो है सेठ हमारी राधा जी सेठानी है, सांवरियो है सेठ हमारी राधा जी सेठानी है। हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे